जरा अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आप जो भी फैसले लेते हैं क्या वे वाकई आपके अपने हैं या आपके दिमाग के किसी अंधेरे कोने में कोई और बैठा है जो डोरियां हिला रहा है। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक नींद में गुजार देते हैं, एक ऐसे झूठ को सच मानकर जो उन्हें समाज ने परोसा है। लेकिन आज आप जागने वाले हैं। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी दबी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 11th सेंचुरी का समय था। उत्तर फारस यानी नॉर्दर्न पर्शिया के पहाड़ों के बीच एक किला था, अलमुत कैसल। इस किले का मालिक कोई साधारण राजा नहीं था। उसका नाम था हसन ई सबा। लोग उसे द ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन कहते थे। हसन के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तान उसके नाम से कांपते थे। क्यों? क्योंकि हसन इंसानी दिमाग की एक ऐसी कमजोरी को जानता था जिसे आज हम द ब्यूटीफुल लाई कहते हैं। वह अपने वफादार सैनिकों को एक नशीली दवा देता और उन्हें एक गुप्त बगीचे में ले जाता। वहां झरने बहते थे, रेशमी कपड़े थे और दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना और ऐश ओ आराम था। जब उन सैनिकों की आंख खुलती तो हसन उनसे कहता, तुम अभी जन्नत यानी पैराडाइज में थे और अगर तुम मेरे लिए अपनी जान दोगे तो तुम हमेशा वहीं रहोगे। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके सिपाही हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवा लेते थे। वे मरने से नहीं डरते थे क्योंकि उनके लिए मौत एक झूठ बन चुकी थी और वह नकली जन्नत ही उनकी असलियत थी। क्या आपको यकीन है कि आप जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वह सच है? साइकोलॉजी कहती है कि आपका दिमाग यानी ह्यूमन ब्रेन हकीकत को नहीं देखता, वह सिर्फ उस चीज को देखता है जिसे वह देखना चाहता है। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन ग्रीस यानी एंशिएंट ग्रीस चलना होगा। वहाँ एक जगह थी डेल्फाई, पहाड़ों के बीच बसा एक मंदिर जहाँ एक रहस्यमयी औरत बैठती थी जिसे द ऑरेकल ऑफ डेल्फाई कहा जाता था। बड़े बड़े राजा और योद्धा मीलों पैदल चलकर उसके पास आते थे सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए। जब लिडिया का राजा क्रोसस वहां पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या उसे फारस यानी पर्शिया पर हमला करना चाहिए। ऑरेकल ने जवाब दिया, अगर तुम हमला करोगे तो एक महान साम्राज्य का अंत हो जाएगा। क्रोसस खुश हो गया। उसने सोचा कि वह दुश्मन का नाश कर देगा। उसने हमला किया और बुरी तरह हार गया। उसका अपना ही साम्राज्य राख बन गया। जब उसने शिकायत की तो उसे बताया गया ऑरेकल ने सच कहा था। एक महान साम्राज्य का अंत हुआ, लेकिन वह तुम्हारा अपना था। यह एक ब्यूटीफुल लाई का सबसे खतरनाक रूप है जिसे हम कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है। राजा क्रोइसस इतना अहंकार में था कि उसने उस सच को अपने हिसाब से एक झूठ में बदल लिया। हम आज भी यही करते हैं। हम सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारी बात से सहमत हों। हम उन्हीं खबरों पर यकीन करते हैं जो हमें सही साबित करें। हम सच नहीं ढूंढ रहे, हम बस अपने झूठ को और मजबूत बना रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे द प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। एक ऐसा खूबसूरत झूठ जो आपके शरीर की बायोलॉजी को बदल सकता है। 1700 के दशक में फ्रांस मेस्मर नाम का एक आदमी पेरिस की गलियों में घूमता था। वह दावा करता था कि उसके पास एनिमल मैग्नेटिज्म है। वह बीमार लोगों को एक साधारण लकड़ी की छड़ी से छूता और वे ठीक हो जाते। बाद में पता चला कि वह छड़ी मामूली लकड़ी थी, उसमें कोई जादू नहीं था। लेकिन चमत्कार फिर भी हुआ। क्यों? क्योंकि उन मरीजों के दिमाग ने उस झूठ को गले लगा लिया था। दिस इज डीप ह्यूमन मैनिपुलेशन। जब हम किसी चीज पर गहराई से यकीन कर लेते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और एंडोर्फिन्स का ऐसा कॉकटेल रिलीज करता है कि दर्द गायब हो जाता है। यही कारण है कि लोग महंगे ब्रांड्स के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि एक मामूली घड़ी और लाखों की घड़ी में फर्क है। असल में समय दोनों एक ही दिखाती है, लेकिन आपके दिमाग का वह झूठ आपको खुद को पावरफुल महसूस कराता है। अब जरा गौर से सुनिए, यह सिर्फ इतिहास या साइंस नहीं है, यह मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स
कॉरपोरेट कंपनियां और मार्केटर्स इसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं। वे आपको एक सपना बेचते हैं। वे आपको यकीन दिलाते हैं कि आप अधूरे हैं और उनका प्रोडक्ट या उनकी विचारधारा आपको पूरा कर देगी। लॉ 27 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर कहता है, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। लोगों को सच की तलाश नहीं है, उन्हें एक ऐसे मकसद यानी पर्पस की तलाश है जो उन्हें खास महसूस कराए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक मेन कैरेक्टर हैं और आपकी लाइफ का एक गुप्त मिशन है, तो आप मेरी हर बात मानेंगे, भले ही वह बात पूरी तरह गलत हो, क्योंकि सच अक्सर ठंडा, बेरहम और बोरिंग होता है, जबकि झूठ रंगीन, जादुई और रोमांचक होता है। द डार्क ट्रूथ इज हम खुद से हर रोज झूठ बोलते हैं। कल से मेहनत शुरू करूंगा, यह एक खूबसूरत झूठ है। वह इंसान बदल जाएगा, यह एक और खूबसूरत झूठ है। हम इन झूठों के सहारे जीते हैं क्योंकि सच का सामना करना हमारी मानसिक क्षमता यानी मेंटल कैपेसिटी के बाहर होता है। लेकिन प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है। जब आप इस खूबसूरत झूठ के पीछे के आर्किटेक्चर को समझ जाते हैं, तो आप एक मोहरा यानी पॉन नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी यानी प्लेयर बन जाते हैं। इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने अपने डर और अपनी इच्छाओं के झूठ को पहचान लिया, उसे दुनिया का कोई भी तानाशाह या कोई भी मार्केटिंग कैंपेन कंट्रोल नहीं कर पाया। सोचिए, आज आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वह वाकई आपका अपना रास्ता है, या किसी ने आपको वह जन्नत दिखाई है जिसकी चाबी सिर्फ उनके पास है? झूठ से साम्राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कड़वा सच ही आपको आज़ाद कर सकता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ अलग है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की गहराइयाँ इससे कहीं ज़्यादा डरावनी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिमाग के उन दरवाज़ों को खोलूं जिन्हें दुनिया बंद रखना चाहती है, तो अभी प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और अगर आप रोज़ाना ऐसी साइकोलॉजिकल पावर मूव्स और शॉर्ट लेसन्स चाहते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को एक घातक हथियार बना दें, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। याद रखें, जानकारी तो सबके पास है, लेकिन समझ सिर्फ कुछ ही लोगों के पास। क्या आप उन कुछ लोगों में शामिल होना चाहते हैं? फैसला आपका है। स्टे क्यूरियस, स्टे डेंजरस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, स्टे माइंडफुल।